हाय डियर बच्चा पार्टी, होप आप लोग को वीडियो मजा आ रहा होगा एंड यू आर एंजॉइंग योर सोशल साइंस सब्जेक्ट ऑल्सो. व्हेन कुणाल सर इज हियर, फिकर नॉट डियर, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 3. अगेन आई एम टेलिंग, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 ओपन करना. इट इज क्लियरली रिटन, ये पेज 3 आपका है, तो जरूर टेक्स्ट बुक ओपन रखना बेटा अपने साथ. तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन जुडिशरी रिवीजन नोट पेज 3. नाउ एपेलेट जुरिडिक्शन क्या है उसको डिटेल में अब समझने जा रहे हैं, ध्यान से समझना. मीन्स अपील टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द लोअर कोर्ट. मतलब कोई लोअर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट के डिसीजन से कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो उसने अपील किया. कौन से कोर्ट को अपील किया? सुप्रीम कोर्ट. अब ये अपील मतलब का, तो आप बच्चे आईपीएल मैच देखते होंगे, उसमें आपने देखा होगा जो बॉलर होता है ना वो बॉलिंग डालता है और जो बैट्समैन होता है वो बैटिंग करता है. और मैनी टाइम बॉलर को ऐसा लगता है कि सामने वाला आउट हुआ तो वो जोर से बोलता है आउट जैक, तो ये अपील हुआ. ठीक है ना. नाउ सी मीन्स अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द लोअर कोर्ट. नाउ व्हेन कैन यू अपील? आप अपील कब कर सकते हो वो भी तो पता होना चाहिए. तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, मतलब जो केस है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए. सिविल केसेस भी आप फल कर सकते हो, जैसे कि केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट गिव सर्टिफिकेट. यहां पे हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट देगा और उसके बेसिस के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. नाउ अमाउंट इन्वॉल्व 1 लाख और मोर, मतलब जो अमाउंट है वो मिनिमम 1 लाख या शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है. इवन क्रिमिनल केसेस के लिए भी आप जा सकते हो, जैसे कि यहां पे लिखा है इफ डेथ पनिशमेंट इज गिवन. मान लो लोअर कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दिया और आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं इतना थोड़ा पनिशमेंट हो सकता है, थोड़ा कम पनिशमेंट करो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर. सीरियस इनजस्टिस हैपेंड, मतलब गलत किसी के साथ हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बेगुनाह था, मुझे क्यों इतनी सजा दे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ. अब ये स्मार्ट ट्रिक 3C, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल एंड क्रिमिनल. अब हम बात करते हैं बेटा स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो सी सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया है ना वो उसको खुद रिव्यू कर सकता है. ट्रांसफर केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर. सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी कोर्ट का केस किसी भी केस में वो ट्रांसफर कर सकता है, या वो हाई कोर्ट का केस अपने पास भी ले सकता है, बिकॉज दैट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके. पार्लियामेंट कैन इंक्रीज इट्स पावर. समटाइम्स ऐसा होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें और ज्यादा पावर चाहिए, तो पार्लियामेंट उनको एडिशनल पावर एड ऑन करके देंगे. नाउ एडवाइजरी जुडिक्शन वेरी इजी, ये सबसे इजी है बेटा. क्यों? तो प्रेसिडेंट आस्क सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस. यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना उनसे एडवाइस मांगेंगे कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये देश का प्रॉब्लम है, देश का मैटर है, तो आप जज हो तो आप जरा इसको गो थ्रू करो, और अगर आपको लगता है कि इसमें आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो अपना सजेशन दो, अपनी एडवाइस दो. फॉलो करना ना करना ये प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करेंगे. ठीक है ना. तो सी प्रेसिडेंट आस्क सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस. अब यहां पे होगा क्या? एडवाइस ऑन अ लॉ और अ नेशनल इश्यूज. जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो एडवाइस करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? तो दे बेसिकली गिव एडवाइस एज पर द लॉ, या फिर कोई नेशनल इश्यू के ऊपर एडवाइस मांगी गई है तो. सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव एडवाइस. जैसे कि मैंने समझा, अगर जज को लगता है कि वो एडवाइस देने लायक है इस चीज को लेकर तो ही वो देंगे. अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसके लिए हम कैपेबल नहीं है, या हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, तो वो डिनाई भी कर सकते हैं. प्रेसिडेंट मे और मे नॉट फॉलो द एडवाइस. प्रेसिडेंट फॉलो कर भी सकते हैं, ना भी करे. तो मेमोरी ट्रिक क्या यहां पर बना? एडवाइस इज ऑप्शनल फॉर बोथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी ऑप्शनल है, प्रेसिडेंट को फॉलो करना ना फॉलो करना उनके लिए भी ये ऑप्शनल ही है. अदर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये की पावर है. रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या बेटा? कोर्ट से कोई ऑर्डर आया है, सी नॉट ओबेइंग एन ऑर्डर मेड बाय अ कोर्ट, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और आप उस ऑर्डर को निग्लेक्ट करते हो तो उसके लिए पनिशमेंट तो मिल सकती है. कैंसल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब ऐसे कायदे कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं फॉर्मुलेट किए गए तो सुप्रीम कोर्ट उसको नलिफाई कर देगा, कैंसिल कर सकता है. प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको भी वो प्रोटेक्ट करेगा. नाउ गोल्डन लाइन, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ समबडी आस्क यू डैश इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या लिखोगे? कमेंट में डालो आंसर, राइट इन कमेंट, यस यस. नाउ
कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है सेंट्रल लेवल पे, वैसे हाई कोर्ट को भी कहा जाता है लेकिन दैट इज फॉर स्टेट लेवल, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप बच्चों को। कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज इक्वल टू कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, मतलब क्या, इट्स डिसीजंस आर परमानेंट रिकॉर्ड, एक बार डिसीजन दे दिया ना फुल एंड फाइनल, कैन नॉट बी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यूज एज अ रेफरेंस बाय अदर कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन केस की हियरिंग हो रही है उसके जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, वो रिकॉर्ड लोअर कोर्ट के जो जज है या लॉयर है या एडवोकेट है जो भी है वो उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल में बेटा ले सकते हैं। नाउ सिंपल लाइन, व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट सेज इट बिकम्स रिकॉर्ड फॉर एवर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, फाइनल, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट कहां पे काम करेगा, स्टेट लेवल पे, तो क्या गुजरात के अंदर हाई कोर्ट है, ऑफ कोर्स है ना, कहां पर है, इफ यू नो द आंसर कमेंट में लिख कर भेजो बच्चा, लेट्स चेक योर जनरल नॉलेज आल्सो नाउ। तो सी इट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट अ स्टेट लेवल, की पॉइंट क्या है वो जानो, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, वैसे तो हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है लेकिन कुछ स्टेट्स में नहीं भी है, वो हम देखेंगे बाद में। सम स्टेट शेयर हाई कोर्ट, मतलब क्या, एक स्टेट में हाई कोर्ट है बाजू वाले स्टेट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर कर सकते हो आपस में, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा गया है पंजाब प्लस हरियाणा प्लस चंडीगढ़ इज इक्वल टू 1 हाई कोर्ट, वैसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 7 सिस्टर्स दिया गया है, आप देखना 7 स्टेट्स है और ये सारे के सारे जो स्टेट्स है ना वो आसाम का हाई कोर्ट शेयर करते हैं, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, हैंडल अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट से जो भी अपील आई वो सीधी कहां पे जा रही है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में से अगर किसी ने अपील दर्ज की तो कहां पे चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। अब आपको परफेक्टली समझ में आ रहा है। सुपरवाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर नजर रखेगा, कौन नजर रखेगा, हाई कोर्ट, तो सर हाई कोर्ट पे कौन नजर रखेगा, अरे सुप्रीम कोर्ट बाबा, अभी तो पढ़ा, क्यों भूल जाते हो। प्रोटेक्ट राइट एट स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल के जितने भी राइट्स है वो सारे कौन प्रोटेक्ट कर लेगा, हाई कोर्ट। तो अब आपका फेवरेट आया अगेन, फन मेमोरी सॉन्ग, अगेन आप सारे बच्चे मेरे साथ गाओगे, यू नीड टू सपोर्ट मी इफ यू रियली एंजॉय दिस टाइप ऑफ मेमोरी सॉन्ग विच आर बेसिकली बिल्ड डिजाइन फॉर वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, या शायद बोरिंग भी लगता होगा, सोशल साइंस। सो लेट्स सी, अपील गोज अप, justice never stop, advice is optional, power on the top, records stay forever, truth in the court, high court lead at a state support। अगेन अब मेरे साथ वापस गाओगे बेटा, जोर से गाना, आपके पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए कि यू आर रियली एंजॉइंग। तो सी, अपील गोज अप, जस्टिस नेवर स्टॉप, एडवाइस इज ऑप्शनल, पावर ऑन द टॉप, records stay forever, truth in the court, high court lead at a state support। वेरी गुड। अब इसको 30 सेकेंड्स में हम सम अप करने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये लास्ट मिनट रिवीजन है, इन 30 सेकेंड्स वी विल अंडरस्टैंड। तो सी, एपिलेट, तो दैट इज द अपील, जो हम अपील करते हैं वो, कितने टाइप्स की अपील करोगे, 3C, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल। एडवाइजरी, तो प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइस देना ना देना, एडवाइस मानना ना मानना, ये सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट अपने आप डिसाइड कर लेंगे, ओके। कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, ये परमानेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रिकॉर्ड्स दिए दैट इज फुल एंड फाइनल, इट कैन नेवर बी चेंज, ओके। हाई कोर्ट, तो स्टेट लेवल पे कोर्ट होता ही है। अब ये एग्जाम बूस्ट आपको टिप मैंने दे दी गई है, इसको ध्यान से समझना। हमेशा जब आप आंसर्स लिखो तो कीवर्ड जरूर लिखो, हेडिंग अच्छे से हाईलाइट करना, और एसएस का एक थंब रूल है बेटा कि आंसर्स हमेशा पॉइंट वाइज लिखे जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये आएगा, सर कितने पॉइंट लिखे हम, तो देखो बेटा, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 पॉइंट, मैक्सिमम आप 3 या 4 पॉइंट तक जा सकते हो। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है मिनिमम 4 पॉइंट, मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 6 to 7 पॉइंट। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है कम से कम 6 पॉइंट लिखोगे, मैक्सिमम आप 8 या 9 पॉइंट लिख सकते हो। एंड इफ क्वेश्चन इज अंडर 4 मार्क्स, जो बड़े आंसर्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, आंसर इन डिटेल्स होते हैं ना, तो 4 मार्क का जब क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम 10 पॉइंट लिखोगे, मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 12 to 15 पॉइंट्स। लेकिन हाँ, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी रीडेबल, ओके। तो
एड 1-2 लाइन लाइक दिस, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनल अथॉरिटी। ऐसे अच्छे सेंटेंस अगर आप एग्जाम में अपने दिमाग से ऐड ऑन करते हो ना तो टीचर इंप्रेस हो जाते हैं, और जब टीचर इंप्रेस होते हैं तो आपको जो चाहिए वो तो बोलने की जरूरत तो है नहीं, यू आर स्मार्ट स्टूडेंट, राइट। चलो अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट फंड रिवीजन नोट। तो सी, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा वो जानो। तो नंबर 1, जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को सपोर्ट कौन करेगा, एडवाइस कौन देगा कि किसको जज के तौर पे सिलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हेल्प में कौन आएंगे, गवर्नर। बाय द वे एक वापस क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इफ यू नो द आंसर कमेंट में आंसर डाल देना। तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। मतलब ये दो लोग हैं जो प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे, नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नंबर 2 गवर्नर ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स ये दोनों मिलकर सीधा सीधा किसको हेल्प अप करेंगे बेटा, प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। तो एक सिंपल ट्रिक है कैसे इसको बाय हार्ट करेंगे, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम देखने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट प्लस CJI। अब ये CJI कहां से सर ढूंढ के लेके आते हो, तो बेटा CJI हमने पहले पढ़ा था, थोड़ा रिकॉल करो, ये रहा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, CJI प्लस गवर्नर, और ये दोनों मिलके जज का अपॉइंटमेंट करने के लिए हेल्पफुल होंगे, किसको, प्रेसिडेंट को। अब क्या हाई कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है? यस। तो सी, एज एंड रिमूवल, इनका रिटायरमेंट हो जाता है 62। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो सुप्रीम में कितना था 65, हाई कोर्ट में कितना है 62। अच्छा अब आगे देखो कैसे होता है। रिमूवल प्रोसीजर एज यूजुअल सिमिलर, जो सुप्रीम कोर्ट में था सेम प्रोसीजर यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इम्पीचमेंट। ट्रांसफर ऑफ जज, क्या हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। तो सी, जजेस कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन द इंडिया। अब सवाल ये उठा दैट हाउ मेनी जज आर देयर इन हाई कोर्ट। तो बेटा ये नंबर फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बाय द वे इससे और एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एट प्रेजेंट कितने जज है? गूगल इस्तेमाल मत करना, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 देखो, उसमें आंसर छिपा है, वहां से पढ़ के कमेंट में आंसर डाल देना, लिखना सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने जज होते हैं सर, ओके। अगर आंसर सही होगा तो लाइक भी मिलेगा, थम्स अप भी मिलेगा, वेरी गुड भी मिलेगा। नाउ नंबर ऑफ जजेस आर नॉट फिक्स्ड इन द हाई कोर्ट, इट डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड। मतलब वर्कलोड ज्यादा है तो शायद जज ज्यादा चाहिए, वर्कलोड कम है तो नंबर ऑफ जज कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, वैसे तो नॉर्मली इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन कोर्ट, लेकिन इसमें क्लॉज एक ऐसा भी है कि स्टेट के अंदर आपको स्टेट लैंग्वेज इस्तेमाल करने की परमिशन मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैन यूज स्टेट लैंग्वेज इफ अलाउड। जैसे कि हम गुजरात में है तो गुजरात के हाईकोर्ट के अंदर अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो गुजराती के अंदर भी कम्युनिकेट कर सकता है आफ्टर टेकिंग परमिशन, ठीक है ना। नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज। अब मान लो किसी को हाई कोर्ट के अंदर जज बनना है तो वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए लिखा है अ पर्सन मस्ट बी नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कॉमन है, सुप्रीम में भी ये था, हाई कोर्ट में भी ये है। डिफरेंस कहां पर आएगा समझना, 10 ईयर जुडिशियल सर्विस, मतलब आपका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज, या फिर 10 ईयर एडवोकेट इन हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट के अंदर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए 10 साल का, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मतलब द वन हु इज एक्सपर्ट इन द लॉ, और आपका एज 65 से 62 से कम होना चाहिए। 65 फॉर सुप्रीम, हाई कोर्ट के लिए 62। अब ये एक मेमोरी ट्रिक है बेटा, कैसे इसको बाय हार्ट कर लेते हैं, 10 ईयर लॉ प्लस अंडर 62, मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज, एज अ एडवोकेट, और एज होना चाहिए 62 से कम। ऑथ टेकन बिफोर द गवर्नर, मतलब गवर्नर के सामने आपको प्रण लेना है, ऑथ लेना है एज यूजुअल। प्रॉमिस लेनी है, सेम थिंग जो सुप्रीम कोर्ट में था कि आप ईमानदारी से काम करोगे, पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करोगे, कभी भी बेईमानी नहीं करोगे, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। नाउ जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अंदर कितने जुडिक्शंस होते हैं वो भी जान लो। तो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या, तो समझो डायरेक्ट केसेस हैंडल, मतलब हाई कोर्ट भी डायरेक्टली केसेस को हैंडल कर सकता है। इंक्लूड फंडामेंटल राइट ऑफ वायोलेशन, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी केसेस, राइट्स इश्यूज, हाबिस कॉर्पस एक्सेट्रा। हाबिस कॉर्पस हमने पहले पढ़ लिया था, आप देख लेना ऊपर से।
देन कम्स एपिलेट जुडिक्शन। अपील मतलब जो लोअर कोर्ट से हम अपील करते हैं, सेम थिंग इज कमिंग नाउ। यहां पे कौन कौन से केसेस की सुनवाई होगी, तो सिविल आ गए, क्रिमिनल आ गए और ट्रिब्यूनल भी आ गए। मतलब सारे टाइप के केसेस की कहीं ना कहीं सुनवाई ऑलमोस्ट यहां पे हो रही है। एग्जाम्पल, अगर पनिशमेंट 4 साल से ज्यादा या जो भी है तो आप हाईकोर्ट में जाके अपील वगैरह कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन में क्या होगा, तो कंट्रोल लोअर कोर्ट, मतलब हाईकोर्ट के नीचे जितने भी लोअर कोर्ट है ना, उन सबके ऊपर हाईकोर्ट का नजर तो बना रहेगा। इसके पावर क्या है, तो सुपरवाइज सबऑर्डिनेट कोर्ट, कॉल्स रिकॉर्ड, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब जो लोअर कोर्ट है उनके ऊपर नजर रखना, सुपरविजन करना, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। मेक रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स होने चाहिए सही तरीके से, प्रोसीजर भी होने चाहिए। कंट्रोल कोर्ट फी, मतलब कोर्ट के अंदर कितने चार्जेस हो गए, कितना फी आप ले सकते हो, वो सारी चीजों पे नजर रहेगी। एंड इन सिंपल लाइन, स्टेट का बॉस मतलब हाई कोर्ट, बॉस ऑफ द लोअर कोर्ट। तो उसी तरीके से लोअर कोर्ट के ऊपर कौन है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अब वापिस आपका फेवरेट आ गया भाई, लेट्स सी। बट अगेन आई विश सारे बच्चे इसको अच्छे से मेरे संग गाना। आई एम नॉट अ सिंगर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बट अगेन सब्जेक्ट है, पढ़ाना है, तो कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं बच्चों के लिए। चलो समझो। High Court strong, justice long. Again repeat. High Court strong, justice long. Appointed by President all alone. 62 retire, power inspire. Control court like a boss on a fire. Again अब एक साथ गाएंगे। High Court strong, justice long. Appointment by President all alone. 62 retire, power inspire. Control court like a boss on the fire. अब समझ में आ गया, ये एक सिंपल मेमोरी ट्रिक था, कैसे पूरा पैराग्राफ आप अच्छे से मेमोराइज कर डालोगे। अब इसको 30 सेकंड्स में हम सम अप करने जा रहे हैं बच्चा, तो लास्ट मिनट रिवीजन 30 सेकंड। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हेल्प कौन करता है, तो अगेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। हाईकोर्ट के जो जज होते हैं वो कितने साल पर रिटायर हो जाते हैं, 62। इनका क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगेन 10, आपको पता ही है 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, एज अ जज। ओके, तो 3 जुडिक्शन यहाँ पे कवर किए गए हैं, ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन, और ये हमेशा लोअर कोर्ट को कंट्रोल में रखेंगे। नाउ दिस इज फॉर एग्जामिनेशन टिप। जब आप आंसर्स लिखोगे तो हेडिंग्स अच्छे होने चाहिए, बड़े राइटिंग से हेडिंग लिखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो। कीवर्ड में हमेशा जो कीवर्ड है, लाइक ओरिजिनल है, एपिलेट है, ये जो कीवर्ड होते हैं ना, उसको बड़े राइटिंग के साथ हाईलाइट कर देना। ओके ना, दिस मेक आंसर अट्रैक्टिव एंड स्कोरिंग। जब आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करोगे ना एसएस के अंदर, तो टीचर इंप्रेस हो जाएंगे, उनको भी चेक करने में मजा आ जाएगा, समझो, और वो खुलकर मार्क्स आपको दे देंगे कि नहीं बच्चे ने सही तरीके से, बहुत जेन्युइन तरीके से आंसर लिखा है। ओके, तो ये हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स, ये इसके टिप्स और टेक्निक्स है। नेवरदलेस आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कैसे ये सारी चीजें आप डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो। तो बच्चा, विद दिस योर पेज नंबर 4 ऑल्सो गेट्स ओवर। अगेन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप बच्चों को पता ही है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को इतना वायरल करो, इतना फैलाओ कि हमारे देश का बच्चा बच्चा एसएस को बड़ी मजे से पढ़ना स्टार्ट कर दे। कई सारे बच्चों के दिमाग में तो अभी भी वो गाना ही गूंज रहा है, सुप्रीम एट द टॉप। ओके, टाटा, बाय बाय।